प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इसके लिए मैं आपको एक स्टेटमेंट बनवा रहा हूँ, वो अगर आप समझ जाओगे तो आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएंगे सारे रेशियोज। देखिए, इस स्टेटमेंट का नाम है इनकम स्टेटमेंट। ये आपको हेल्प करेगी रेशियोज जल्दी निकालने में। ये देखिए, सारे रेशियोज निकाल सकते हो अगर आपको ये स्टेटमेंट नहीं आती तो। सबसे पहले हम सेल्स लेते हैं, सेल्स में से लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, इसके बाद जो फिगर आती है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। ये फिगर अगर नेगेटिव आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस लॉस। ठीक है, सेल्स में से क्या लेस करा, गुड्स की कॉस्ट। अब बिजनेस को और भी चलाना है, सिर्फ गुड्स ही थोड़ा, गुड्स के ऊपर ही कॉस्ट थोड़ा इनकर करनी है। तो जब हम और जो खर्चे हैं बिजनेस को चलाने वाले खर्चे, जिनको हम क्या बोलते हैं, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, गुड्स के ऊपर तो जो लगने से लग गए, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस कर देते हैं और अदर ऑपरेटिंग इनकम्स ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास जो प्रॉफिट आता है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, अब मुझे बताओ ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहां से यहां भी आ सकता है और यहां से ऐसे भी निकल सकता है ना। कैसे निकलेगा, जीपी, देखो जीपी कैसे निकला, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ओपी कैसे निकला, जीपी माइनस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ओपी क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करे और अदर ऑपरेटिंग इनकम्स प्लस करे। इक्वेशन साथ साथ बनाते चलो। ठीक है, ओपी निकालने का एक और तरीका है, सेल में से सेल में से सीओजीएस लेस कर दो, और क्या लेस करना है, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और ऐड कर दो अदर ऑपरेटिंग इनकम्स। हाँ, ये तो एक ही बात है। हाँ एक ही बात है, जब क्वेश्चंस करोगे तो थोड़ी अलग लगेंगी। ठीक है, आफ्टर दैट एक ही बात है। हाँ जी, इसके बाद हम लेस करते हैं अदर एक्सपेंसेस विच इज नॉट ऑपरेटिंग और अदर इनकम विच इज नॉट ऑपरेटिंग। ठीक है, कौन सी है, नॉन ऑपरेटिंग। कौन सी है, नॉन ऑपरेटिंग। अभी नॉन ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग क्या होती है, मैंने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में बताया हुआ है ना। तो हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब देखो, ये ध्यान रखना, इंटरेस्ट इसमें हमने इंटरेस्ट नहीं लिया, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है। क्या है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड डिविडेंड एंड टैक्स। ठीक है, ये नहीं लिया था अभी तक। अब हम इंटरेस्ट लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, इंटरेस्ट लेस करते तो हमारे पास क्या आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आता है, प्रॉफिट बिफोर बिफोर टैक्स। इसके बाद हमारे पास क्या आने वाला है, क्या पे कर दोगे बताओ फटाफट, टैक्स पे कर दें। टैक्स पे कर दोगे तो टैक्स पे करते ही हमारे पास कौन सी फिगर आ जाती है, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है जी, अभी आपको यहीं तक समझ। अब इसी पर बेस्ड आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो प्रॉफिटेबिलिटी का। इसी को हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। ठीक है जी, ठीक है। अब इस पर बेस्ड रेशियोज कौन कौन से हैं, सबसे पहले जीपी रेशियो। जीपी कहता है कि बताओ आप जीपी कितना कमा रहे हो ऑन सेल्स। लेट से आप 100 रुपए की सेल करते हो, उसमें आप 20 रुपए कमाते हो, तो आपका परसेंटेज कितना आ गया, 20%। ये परसेंटेज में क्यों लिखा, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज परसेंटेज में आते हैं। नेक्स्ट, एनपी रेशियो क्या होता है, एनपी रेशियो इज पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन सेल्स इनटू 100। क्लियर है, लेट से आप 5 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो 100 रुपए की सेल पे, तो 5%। अब जीपी 20% है तो प्रॉफिट उससे कम ही, नेट प्रॉफिट कम ही होता है। ज्यादा भी हो सकता है अगर आपकी अदर इनकम ज्यादा हो तो। ठीक है, चले आगे, समझ आ रहा है, कोई डाउट। थर्ड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है, मैंने आपको इक्वेशन ऊपर बनवा दी है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, फोर्थ, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि होता है ऑपरेटिंग रेशियो।
क्योंकि ये इकलौता रेशियो ऐसा है जो कॉस्ट के बारे में बात करता है। देखो इधर, दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100, जिसके बारे में अभी हमने बात नहीं करी। ये ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? सारे खर्चों को ऐड कर दो जो ऑपरेटिंग है। सर ऑपरेटिंग खर्चे कौन कौन से होते हैं? ये लो निकल गए, वो होते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑपरेटिंग है, नहीं है? है भाई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑपरेटिंग है और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसके अलावा जो खर्चे बिजनेस को चलाने के लिए हो रहे हैं वो भी ऑपरेटिंग है। ठीक है जी। एक और इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि जब आप ऑपरेटिंग कॉस्ट को और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं तो आपके पास पता है कौन सी फिगर आ जाती है? प्रॉफिट और कॉस्ट जुड़ जाए तो क्या आ जाता है? सेल्स। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ऑपरेटिंग रेशियो पता है तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अपने आप पता चल जाएगा। कैसे? क्योंकि इन दोनों का जो सम होता है वो 1 होता है या फिर 100% होता है। क्या होता है? ठीक है। अगर ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा? 40। अगर ये 40 है तो ये क्या हो जाएगा? 60। ठीक है। तो आप माइनस करके आराम से निकाल सकते हो। डन है। फिफ्थ, ROI और ROC। देखिए यहां पर अब कॉन्सेप्ट क्या आता है, ये देखिए, बिजनेस में आप पैसा लेते हैं, किस किस से पैसा लेते हैं? शेयर होल्डर से और डेट, राइट? दो लोगों से पैसा लेते हो, शेयर होल्डर्स और जो लेंडर्स हैं, उधार दे रहे हैं जो आपको लंबे समय के लिए। यही पैसा आपके पास लंबे समय के लिए बिजनेस में होता है। अब आप इनको कितना रिटर्न कमा के दे रहे हो? जो भी प्रॉफिट है इन्हीं दोनों का ही है भाई। शेयर होल्डर मालिक हो गए और बाकी कौन हो गए? लेनदार, उधार वाले। इन दोनों को पैसा कमा के देना है। वो पूछते हैं आपसे आप हमें कितना पैसा कमा के दे रहे हो, तो उनको जो पैसा आप कमा के दे रहे हो कौन सा देते हो? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट किसकी कमाई है? डेट वालों की। और बचा हुआ प्रॉफिट किसकी कमाई है? शेयर होल्डर्स की। ठीक है। तो हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड लेते हैं और इसको डिवाइड करते हैं सीई से, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। किससे? यही हमारी, यही इन्वेस्टमेंट है, यही वो पैसा है जो आपने लोगों से लिया हुआ है। सर कैसे हमने लोगों से लिया हुआ है? देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? शेयर होल्डर का पैसा ले लिया, भाई इतना पैसा तू दे। फिर आपने डेट ले लिया, कौन सा डेट? लॉन्ग टर्म डेट। ये पैसा आपके पास आ गया? आ गया, बोलो हाँ। आ गया। ठीक है। अब ये पैसा आपने कहाँ लगाना है? बिजनेस में लगाना है। तो जो पैसा इसमें से आपने बिजनेस में लगाया है वो कितना हुआ? उसी को हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। सर ये सारा पैसा तो बिजनेस में ही लगेगा। आंसर इज नो। कई बार आप बिजनेस के बाहर इन्वेस्टमेंट कर देते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, बिजनेस के बाहर। इसमें क्या आता है? इसमें आपने कोई प्लॉट ले लिया, आपको लग रहा है सस्ता प्लॉट है, आपने खरीद लिया। आपने किसी और की कंपनी में पैसा डाल दिया। आप कह रहे हो भाई मेरे पास तो अभी पैसा पड़ा हुआ है, यूज हो नहीं रहा, तो कहीं और लगा दो। तो ये वो इन्वेस्टमेंट है। तो ये एम्प्लॉयड में नहीं आई। कैपिटल का तो पार्ट है, लेकिन एम्प्लॉयड का मतलब क्या है? बिजनेस में होना चाहिए। बिजनेस में तो है नहीं। कि प्रॉफिट आप कैसे कमा रहे हो? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अपनी मेहनत से कमा रहे हो ना, बिजनेस में पैसा लगा के। तो बिजनेस में जो पैसा लगा है वो लेना होता है। ये पैसा बिजनेस के बाहर लगा है बिजनेस का ही, लेकिन हमने कुछ टाइम के लिए वो कहाँ लगा रखा है? बाहर लगा रखा है। ठीक है। इसका दूसरा तरीका भी है, देखो, बिजनेस में लगे हुए पैसे की, पैसा कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? देखो आपके पास फिक्स एसेट कितनी है बिजनेस में लगी हुई है? ठीक है। आपके पास करंट एसेट कितनी है बिजनेस में लगी हुई है ना भाई? इसमें से लेस कर दो जो पैसा इन लोगों ने आपको नहीं दिया है। पैसा लेके कहाँ लगाते हो? या तो फिक्स एसेट या फिर करंट एसेट में। जो इन्वेस्टमेंट में लगाया वो हम कंसीडर ही नहीं करते, क्योंकि वो बिजनेस के बाहर लगा हुआ है। तो फिक्स एसेट में इतना लगा, करंट एसेट में इतना लगा, लेकिन कुछ पैसा इन्होंने नहीं दिया। कुछ पैसा आपको कहा किसने दिया है? सीएल वालों ने। सीएल कौन है? करंट लायबिलिटी। हमने पैसा किसका लेना होता है? शेयर होल्डर्स और डेट, डेट वालों का। करंट लायबिलिटी तो नहीं लेनी, तो करंट लायबिलिटी का दिया हुआ पैसा माइनस कर देते। क्लियर है? इस फॉर्मूला को और आप चेंज कर सकते हो, फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, क्योंकि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी क्या होता है? वर्किंग
कैपिटल होता है, ठीक है। इसको एक और तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज टोटल एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करंट लायबिलिटी। फिक्टिशियस एसेट टोटल एसेट में लेते ही नहीं है, फिक्टिशियस एसेट्स एक्चुअल एसेट्स का पार्ट ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी हमेशा एजम्पशन रहती है, तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा, ये एक्सक्लूड होता है, एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स। तो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज भी यहाँ कवर हो गए, कोई डाउट है तो प्लीज आस्क।